राधिका को तरह तरह के फास्ट फूड खाने का बहुत शौक था। उनमें उसे सबसे ज्यादा छोले कुलचे पसंद थे। लेकिन कुछ समय बाद उसकी शादी अभय नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि शहर में काम करता था और गांव में रहता था। इसीलिए शादी के बाद वो राधिका को गांव ले आता है अपनी माँ और पिता की सेवा के लिए। और यहाँ आने के बाद, सुनिए जी, अब बहुत समय हो गया है, मैंने कब से छोले कुलचे नहीं खाए हैं। चलो ना, आज कहीं बाहर जाकर छोले कुलचे खाते हैं। क्या कहा, छोले कुलचे खाने हैं? लेकिन राधिका, यहाँ गांव में छोले कुलचे नहीं मिलते हैं। यहाँ तो बस गांव का देसी खाना ही मिलता है, आलू पूरी या छोले पूरी। क्या इस गांव में छोले कुलचे नहीं मिलते? अरे यार, ये कैसा गांव है? क्या छोले कुलचे नहीं है तो गांव ही बेकार है। ऐसा करते हैं, जब छुट्टियां खत्म होने के बाद तुम शहर जाओगे ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। यहाँ नहीं रह सकती मैं छोले कुलचे खाए बिना। मुझे दिन में एक बार तो चाहिए ही छोले कुलचे। ये कैसी बात कर रही हो तुम? भला छोले कुलचे के लिए ऐसा कौन करता है? मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है छोले कुलचे। और मैंने कह दिया कि मैं भी शहर जाऊंगी तो बस जाऊंगी। वहाँ पर रोज छोले कुलचे मिलते हैं, मैं तो वहीं से खाऊंगी। दोनों की आवाजें बाहर तक आ रही थी और उनकी आवाज सुनकर राधिका की सास पारुल कमरे में आती है। क्या बात हो गई है? तुम दोनों इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? पता भी है बाहर तक तुम दोनों की आवाज आ रही है। देख लीजिए माँ जी अपने बेटे को, ये मेरी बात ही मानने को तैयार नहीं है। लेकिन बात क्या है ये तो बता बहू। माँ, मैं बताता हूँ। ये मुझसे कह रही है गांव में छोले कुलचे नहीं मिलते हैं, इसलिए मुझे भी शहर ले चलो, वहाँ जाकर इसे छोले कुलचे खाने हैं। क्या बहू, छोले कुलचे खाने शहर जाएगी तू? अगर तुझे इतना ही मन है तो घर पर बना ले, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? माँ जी, जो बात शहर के छोले कुलचों में है वो घर के छोले कुलचों में नहीं होती, इसलिए मुझे तो शहर जाकर ही छोले कुलचे खाने हैं। हे भगवान, पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है हमें छोले कुलचे खाने वाली बहू देकर। बेटा सुन, तू जा अपने काम पर, इसे यहीं रहने दे। 2 दिन रहेगी तो सब भूल जाएगी, जा तू। इतना कहकर पारुल वहाँ से चली जाती है। लेकिन राधिका अब भी अभय से शहर के छोले कुलचे खाने की जिद करती है, पर उसकी वो एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। बिना छोले कुलचे खाए राधिका को बहुत गुस्सा आता है और वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। इस बात से उसकी सास बहुत नाराज थी। एक दिन राधिका अपने फोन में फूड ब्लॉगिंग देख रही थी, जिसमें उसे नजर आ रही लड़की कहती है कि शिमला में भारत के सबसे अच्छे छोले कुलचे मिलते हैं। ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। कितनी बार मैंने कहा है मुझे शहर के छोले कुलचे खाने हैं, पर इन्होंने नहीं सुना। अब तो मैं शिमला के छोले कुलचे खाऊंगी और वो भी बिना बताए जाऊंगी वहाँ। ये कहकर राधिका अपनी अलमारी में जाकर देखती है तो वहाँ पर कुछ पैसे रखे थे, जिन्हें वो अपने पर्स में रख लेती है और रात होने के बाद चुपके से अपनी सास के कमरे में जाती है और वहाँ से भी कुछ पैसे आराम से चुरा कर कहती है, माफ करना माँ जी, लेकिन अब मुझे शिमला के छोले कुलचे खाने हैं तो कहीं से तो पैसे लेने होंगे ना। और आप इतनी सीधी भी नहीं हैं कि मेरे बोलने या मांगने से दे देती, इसलिए आपको बिना बताए ये पैसे लेकर जा रही हूँ और वहाँ से छोले कुलचे खाने के बाद आराम से वापस आऊंगी। अभी चलती हूँ, राम राम माँ जी। इतना कहकर राधिका वहाँ से चली जाती है। आधी रात वो किसी चोर की तरह घर से निकलती है और सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। कुछ घंटों का सफर तय करके वो शिमला पहुँचने वाली थी। यहाँ सुबह होने के बाद जब पारुल की आँख खुलती है तो वो राधिका को आवाज देती है, लेकिन लाख आवाज देने के बाद भी जब वापस से जवाब नहीं आता तो वो राधिका के कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ पर राधिका है ही नहीं। हाय राम, राधिका कहाँ चली गई? रात तो कमरे में ही थी, कहीं किसी के साथ भाग तो नहीं गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। एक बार ठीक से देख लेती हूँ, घर में क्या पता यहीं कहीं हो। इतना कहकर वो घर में चारों ओर राधिका को देख लेती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। पारुल अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी देखती है तो वहाँ से कुछ पैसे गायब थे और एक चिट्ठी रखी हुई थी। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे अभय जी के साथ शहर जाने दो, मुझे वहाँ के छोले कुलचे खाने, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब मैं शहर नहीं बल्कि शिमला के छोले कुलचे खाने जा रही हूँ और जल्दी वहाँ से वापस आ जाऊंगी।
आप मेरी चिंता मत करना, अपना ध्यान रखना। और हाँ, अलमारी में बहुत सारे पैसे थे तो मैंने उसमें से कुछ पैसे ले लिए। अब आपके बाद ये पैसे मेरे ही तो है ना, अपना ध्यान रखना। बाय। हे भगवान, मेरी बहू छोले कुलचे खाने के लिए घर से भाग गई, वो भी पैसे लेकर। एक चिट्ठी छोड़ गई है। अब मैं इस चिट्ठी के सहारे कहाँ ढूंढूं अपनी बहू को। ये पढ़कर पारुल को गुस्सा आता है और वो जल्दी से अपनी बेटी को कॉल लगाती है। बेटा कहाँ है तू? जल्दी से घर आ, सारा काम दाम छोड़कर तू आजा। लेकिन माँ क्या हुआ, बताओ तो। क्या हुआ? अरे तेरी वो छोले कुलचे वाली बीवी घर से भाग गई, सारे पैसे लेकर भागी है। अब तू जल्दी आजा, अगर गांव वालों को पता चल गया तो बदनामी हो जाएगी। लेकिन माँ, राधिका ऐसा नहीं कर सकती, ध्यान से देखो, घर में ही होगी कहीं। बेटा मैंने सब जगह देख लिया, अलमारी से पैसे चुराए हैं और एक चिट्ठी भी रखी है जिसमें लिखा है कि वो शिमला के छोले कुलचे खाने चली गई। ठीक है माँ, मैं ऐसा करता हूँ, शिमला जाकर राधिका को ढूंढता हूँ, उसे कहीं से भी लेकर आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर वो कॉल काट देता है और राधिका को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर राधिका शिमला पहुंच चुकी थी। वहां जाकर वो उस छोले कुलचे वाले को ढूंढती है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। अरे यार, छोले कुलचे खाने इतनी दूर तो आ गई, लेकिन अभी तक वो छोले कुलचे वाला दिख क्यों नहीं रहा? और तो यहाँ तो ठंड भी बहुत है, क्या करूँ? थोड़ा आगे जाकर उस चाय वाले से पूछती हूँ। ये कहकर वो आगे एक चाय की दुकान पर जाती है और वहाँ जाकर उससे उस छोले कुलचे के बारे में पूछती है। भैया, यहाँ का सबसे फेमस छोले कुलचे वाला कहाँ दुकान लगाता है? क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हैं? अरे बहन जी, छोले कुलचे की दुकान तो यहाँ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप तनिक आगे जाके पता कर लीजिए, कोई जानता तो होगा ही ना। अरे थोड़ा याद कीजिए ना, शायद आपको पता हो, क्योंकि वो छोले कुलचे वाला बहुत फेमस है और उसके बारे में आप ना जानते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। थोड़ा तो याद कीजिए, याद आ जाएगा आपको। अरे कह दिए ना, नहीं मालूम है तो क्यों बार बार एक ही बात पूछे जा रही हो? अरे आगे जाओ, किसी और से पूछो, हमारा दिमाग काहे खराब कर रही हो? हाँ, जा रही हूँ, ज्यादा कर दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? चाय वाले की बात सुनकर वो आगे चली जाती है। वहाँ भी काफी सारे लोगों से छोले कुलचे वाले के बारे में पूछती है। बहुत पूछने के बाद उसे कोई उस छोले कुलचे वाले का पता बता देता है। राधिका उस छोले कुलचे वाले के पास जाकर एक प्लेट छोले कुलचे लेती है और अपना पर्स एक तरफ रखकर छोले कुलचे खाती है और कहती है, ये क्या? मैंने तो सुना था यहाँ के छोले कुलचे बहुत फेमस है, लेकिन इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं लग रही। नहीं इनका स्वाद अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन से रखे हुए हैं और खराब हो गए हैं। अभी बताती हूँ इसे। भाई, ये क्या छोले कुलचे हैं? ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आपने मुझे खराब छोले कुलचे दिए हैं ना? मैडम जी, ये क्या कह रही हैं? एकदम ताजे हमारे छोले कुलचे, कोई कमी नहीं है इनमें, समझिए आप। तुम झूठ कह रहे हो, एकदम बकवास है ये छोले कुलचे। आज तक मैंने इतने बुरे छोले कुलचे नहीं खाए। अगर इतने ही बुरे लग रहे हैं तो पैसे देकर जाओ यहाँ से। आज जा रही हूँ, तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं इतने बेकार छोले कुलचे खाने के लिए गांव से यहाँ आ गई। अरे मैडम, आप पैसे देकर यहाँ से जाओ, दिमाग मत चाटो हमारा। ये क्या? मेरा पर्स कहाँ है? मैंने यही रखा था, कहाँ गया मेरा पर्स? राधिका का पर्स वहाँ से चोरी हो चुका था और अब उसके पास पैसा नहीं था। ये देखकर छोले कुलचे वाला उसे शक की निगाहों से देखता है और उससे अपनी दुकान के सारे झूठे बर्तन धोने को कहता है। राधिका को अपनी गलती समझ आती है और अब उसे वापस घर जाना था। फिलहाल अभय का इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था।